और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला से बात करें हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला। सीधे ले चलते हैं आपको। स्वतंत्र भारत की पहली संसद कहा जाए तो बनके तैयार हुई है, बड़ी संसद है। इस संसद में गुजरात का भी दृश्य है। अहमदाबाद से भी तमाम ऐसी चीजें थीं, नक्काशी थी, पीतल की तमाम चीजें थीं जो कि गुजरात से आई। किस तरह से देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि इस नई संसद में दिखाई दे रही है? भारत के नूतन इतिहास में आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर, हमारे अमृत महोत्सव संपन्न होने के अवसर पर और अमृत काल के प्रारंभ के अवसर पर नए संसद भवन का निर्माण होना, भारत सरकार के द्वारा विनिर्मित नए संसद भवन के आज लोकार्पित कार्यक्रम में शामिल होने का हमें सद्भाग्य मिला। इसको हम अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत की अति प्राचीन परंपरा का प्रधानमंत्री श्री ने निर्वहन किया, उसको देखकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आज हर भारतीय पूरे गौरव के साथ ये महसूस कर रहे हैं कि हम अब से हमारे बनाए हुए सदन से, हमारे पुरखों ने जो संविधान का निर्माण किया था, उसका संचालन अब हमारे ही बनाए हुए भवन से हम संचालित करेंगे। इस अवसर को अमृत काल के समय पर लोकार्पित करने का प्रधानमंत्री जी ने जो आयोजन किया, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसद का उद्घाटन हो रहा था, लेकिन 21 ऐसे विपक्षी दल थे जिन्होंने इस उद्घाटन से दूरी बनाई। इस ऐतिहासिक पल को उन्होंने मिस किया, भूल गए, या इस क्षण तक वो अपने आप को साक्षी नहीं रख पाए। किस तरह से देखते हैं अगर इस पल में वो आप लोगों के साथ शामिल नहीं हो पाए? मैं तो मानता हूं कि ऐसे अवसरों पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। संविधान बनाने के समय पे हम लोग मौजूद नहीं थे, मगर संसद निर्माण के समय पर हम लोग मौजूद थे। तो जिस अवसर पर लोकतंत्र के जो मुकाम आते हैं, उस मुकाम में लोकतंत्र में सदा रखने वाले सभी लोगों को सहभागिता रखनी ही चाहिए, उस पर विवाद नहीं हो सकते वो। और मैं तो इतना सीधा सा बात कर रहा हूं कि भारत सरकार द्वारा विनिर्मित है, ये भारत के लोगों के लिए है, ये भारतीय संसद है, ये कोई किसी दल का मकान नहीं है। इसी के बारे में मैं मानता हूं कि विवाद या और प्रकार के किसी संवाद की आवश्यकता नहीं है। उसी में सभी को गर्व लेना चाहिए, सभी को इसी के साथ जुड़ना चाहिए ऐसे अवसरों पर, और इसी प्रकार लोकतंत्र में अपनी श्रद्धा को बताने का भी ये अवसर होता है। लोकतंत्र तो इसे ही तो कहते हैं। और ऐसे किया इसलिए हम नहीं आएंगे, ऐसा किया इसलिए हम नहीं आएंगे। भी जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, उसको तो कुछ आज़ादी दीजिए। उस पर आप अपना टाइम टेबल थोपने की कैसे कोशिश करेंगे? मैं इसको ठीक नहीं समझ रहा हूँ। अक्सर देखा गया है जब प्रधानमंत्री जी किसी ऐसे कार्यक्रम में होते हैं तो कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। आज जिस तरह से सिंगोल की स्थापना की गई स्पीकर के चेयर के बगल, जो कि राजदंड था, भारतीय जो सभ्यता परंपरा है उसमें राजदंड लेकर शासक चलता था, वो 47 के बाद कभी दिखाई नहीं पड़ा। आज उसकी स्थापना की गई। इस पल पर आप लोग भी बहुत भावुक हो गए थे, आंखें भर आई थी आप लोग? नहीं, ये अपना भारत जो है वो एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ सबसे प्राचीन परंपरा हमारे साथ है। मैंने तो एक वाक्य कहीं पे लिखा, सुना, पढ़ा है, किसने लिखा है मुझे पता नहीं है, मगर ऐसा मैंने सुना है कि इतिहास ने सब आंखें खुली तब हम पूर्ण संस्कृत थे। ऐसी महान सांस्कृतिक धरोहर के हम वारिस होने से यहाँ अपनी जो भी गरिमामयी परंपराएं हैं उसका निर्वहन सांप्रत समय में भी हमें करना चाहिए। हमारी विरासत का हमें गौरव करना चाहिए। मुझे बहुत ही सटीक स्मरण आ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से
ध्वजवंदन करते हुए ये निवेदन किया था कि हमें हमारी विरासत का बहुमान करना चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि अपने किए बताए हुए इस वाक्य को आज उन्होंने साबित करके भी रख दिया अपने कर्तृत्व के द्वारा। इसके लिए वो बधाई के पात्र है।